एक सवाल जो हर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जानना चाहता है कि क्या सच में एलियन होते हैं, और अगर होते हैं तो वो इस समय कहां पर होंगे। हाल ही में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है कि उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि आज से पहले नहीं मिले थे, यानी कि जुपिटर के अपने मून यूरोपा पर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपने एक रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि जुपिटर के अपने मून यानी यूरोपा के सरफेस के नीचे पानी की एविडेंस मिले हैं, और यह पानी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे पृथ्वी पर ग्रीनलैंड में एक आइस की मोटी परत के नीचे दफन होते हैं। इससे यह साबित होता है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी वहां पर भी पानी रहा होगा, जो कि बड़े तादाद में रहा होगा, और समय के साथ वो नीचे दब गया है, जो कि आज वैज्ञानिकों के हाथ लग भी गया है। आपको बता दें कि जुपिटर का अपना मून यानी कि यूरोपा एक बहुत ही ठंडा प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से बर्फीला है, और उसके बर्फ की मोटी चादर के नीचे वाटर के पैकेट्स मिले हैं जो कि पैकेट के फॉर्म में है, सिमिलर वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर ग्रीनलैंड की मोटी आइस की सीट के नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम में वो प्राइम कैंडिडेट हो सकता है जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी की कल्पना की जा सकती है, यानी कि उसकी मोटी बर्फ की चादर के बीच, या जो कि 1 से 10 माइल मोटी थिक की चादर है बर्फ की, उसके नीचे पानी का होना, यानी कि सैंपल लेने में भले ही डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन लाइफ की पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ये सब बातें सच होती हैं तो आने वाले समय में हमें जुपिटर के मून यानी यूरोपा से बहुत कुछ देखने और सुनने को भी मिलेगा। इस बात की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों ने आइस पेनिट्रेशन रडार के ऑब्जर्वेशन के बाद यह कंफर्म तौर पर दावा किया है कि यूरोपा पर डबल ड्रिज यानी कि वाटर पैकेट्स के बहुत बड़े भंडार हैं, जो कि आने वाले समय में एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। वैज्ञानिक इसी पानी का यूज करते हुए आने वाले समय में पेड़ पौधे उगा सकते हैं, और लाइफ की पॉसिबिलिटी आज से पहले रही होगी इस बात की दावा भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये आइस पैकेट सरफेस से काफी पास होने की वजह से ये अपनी स्पेस से केमिकल्स ले सकते हैं, या फिर किसी अदर मून से भी केमिकल्स ले सकते हैं। वहीं वोल्केनो की से भी केमिकल्स और मिनरल्स ये ले सकते हैं, यानी कि लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है और ज़रूरतें जो होती है मिनरल्स की, उसकी आपूर्ति ये बड़े आराम से कर सकते हैं, जैसा कि ग्रीनलैंड की आइस करती है। इसलिए लाइफ की पॉसिबिलिटी आज या आने वाले समय में या आज से पहले रही होंगी हमारे भूतकाल में, इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत तो बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को बहुत जोर देना नहीं चाहते हैं, यानी कि उनका कहना यह है कि इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना हाइपोथेटिकल होना जैसा होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि उनके पास कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट हैं जो इस बात को थोड़ा जोर देते हैं कि वहाँ पर आज नहीं तो कल कभी न कभी लाइफ की पॉसिबिलिटी या तो रही होगी या आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि लाइफ को पनपने जैसा वहाँ पर बहुत कुछ है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी और ग्रह पर देखने को शायद नहीं मिलता। यही कारण है कि वैज्ञानिकों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि वो किसी ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक कदम और आगे पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या कभी लाइफ था या कभी कोई ऐसे जीव रहा करते थे जिनके बारे में हम नहीं जानते, और अगर वो आज नहीं है तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर आने वाले समय में हम क्या अपने पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसा ग्रह है, चाहे वो मंगल हो या जुपिटर का यूरोपा हो या फिर मून ही क्यों न हो, कहीं न कहीं हम वहाँ पर जाना चाहते हैं और वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ बसाना भी चाहते हैं। तो ऐसे में ये यूरोपा हमारे बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में होने की वजह से बाकी किसी ग्रह से हमारे पास है। अभी शोध का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, इंसानों को एलियंस मिले या न मिले, लेकिन सवाल यही है कि अगर वो गलती से कहीं मिल भी जाते हैं तो हम इंसानों का उनके साथ क्या बर्ताव होगा। क्या एलियंस हमारे साथ मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वो पृथ्वी पर पहले जैसा ही कुछ तबाही ला सकते हैं जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं। अब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।